वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो द्विध्रुव के बारे में हम जानेंगे। तो द्विध्रुव का हम पढ़ाया है कि पापा के दो लड़का यानी P बराबर Q क्रॉस 2। तो ये आवेश है और दो आवेशों के बीच की लंबाई है। दोनों आवेशों में एक धन होता है और ऋण होता है, यानी परिणाम दो आवेशों का समान और दिशा विपरीत होती है। अल्पांश लंबाई 2L होता है। तो ये जानते हैं। और इसका ये सही मात्रक C और इसका ये सही मात्रक A। तो कूलम्ब मीटर वैद्युत द्विध्रुव का ये सही मात्रक होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत विभव V की गणना करना है। तो द्विध्रुव बनाने के लिए मैंने एक रेखा खींचा और एक साइड में मैंने बिंदु A लेके -Q आवेश ले लिया। और आवेश Q है तो Q ही होगा, लेकिन दिशा इसका विपरीत बोला जा रहा है। तो परिणाम बराबर होना चाहिए। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और बिंदु मैंने क्या ले लिया, B। इनके बीच की लंबाई 2L है। इनके बीच की लंबाई 2L है। मध्य बिंदु O ले लिया। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं जहां वैद्युत विभव V की गणना करना। AO की लंबाई L और OB की लंबाई भी L, क्योंकि पूरा AB की लंबाई क्या है, 2L। A को P से मिला दिया, A को P से मिला दिया और B को B से मिला दिया। इसको R1 इसको R2 दूरी कर दिया। अब B से OP पर, B से OP पर हमने लंब डाला D, लंब डाल दिया। और ये जो दूरी है DP, ऐसा लंब है कि DP और BB की डिस्टेंस जो है बराबर। अब इसको हम इधर कर दिया C। PC पर AC लंब डाल दिया, PC पर AC लंब मैंने डाल दिया। यहां 90 डिग्री हो गया और यहां 90 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी AP बराबर PC होगा। PC का भी मान हो जाएगा R2 और है जो है PB R2 है, तो PD भी क्या हो जाएगा, R2। तो ये फिगर था, इसके बारे में हमको लिखना है। तो लिखेंगे कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश बिंदु A और B पर क्रमशः -Q एवं +Q है। इनके बीच की लंबाई 2L है। केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव V की विचार करना है या गणना करना है। अब B को A तथा B से मिलाते हैं। AP बराबर R1 और BB बराबर R2 है। BD लंब OP तथा PC लंब AC खींचते हैं। अब हम
माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, एकल बिंदु से हम जानते हैं एक बिंदु माइनस क्यू हुआ तो हम लोग को ये जानकारी है कि माइनस क्यू के कारण माइनस विभव प्राप्त होता है। तो एकल बिंदु से पीछे वाले टॉपिक में पढ़ाए हैं, एकल बिंदु से जो आवेश का मान होता है, विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, एकल बिंदु से होता है। आज पढ़ा दो बिंदु से, दो बिंदु से तो पहले माइनस क्यू के लिए हम जानेंगे विभव, तो V1 लिखेंगे। बिंदु P पर हम लोग जान रहे हैं, देखिए P लिखे हैं, बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा, माइनस में गुना होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। तो यहाँ दूरी है R1, R1 लिख दिया, V1 हमारा समीकरण एक कंप्लीट हुआ। पुनः हम देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई क्यू बटा R2। ये हमारा दूसरा समीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है। मान लीजिए विभव के बारे में आपको समझ में नहीं आ रही है तो दो ठो बॉल जला लीजिए, एक उस साइड जला लीजिए, एक इस साइड जला लीजिए, बीच में बैठ के पढ़िए कुछ, तो उसका लाइट और इसका लाइट, दोनों का लाइट तो ज्यादा हो जाएगा आपकी कॉपी किताब पे। एक बॉल जलाएंगे तो कम, दो जलाएंगे तो ज्यादा, तो लाइट प्रकाश जैसे आपका दोगुना बढ़ जा रहा है या जितना बढ़ रहा है, ऐसे दोनों आवेश के कारण विभव तो कुछ बढ़े घटेगा ना, तो सब जोड़ेंगे तबे तो पता चलेगी। तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण इतना जाने और प्लस क्यू आवेश के कारण इतना जाने, तो अध्यारोपण का सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 होगा। तो आराम से यहाँ पे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब यहाँ पे देख रहे हैं R1 है, इसमें R2 है, बाकी दोनों एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे Q गुना करें तो Q बटा 4 पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ -1/R1 और यहाँ पे 1/R2 बच गया। ठीक है, अब हम जानेंगे, इसको सजा देंगे, V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 और 1/R1। अब क्या करना है कि समीकरण इसको हम 3 कर लेंगे, यहां से लफड़ा वाला काम होने वाला है। अब हम यहाँ R1 और R2 निकालेंगे इस फिगर की मदद से। इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि R1 कहाँ है, तो R1 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। R1 ये पूरा लाइन है और ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, बराबर, यानी R1 जो होगा आपका AP या CP के। अब देख रहे हैं कि R1 जो है CP यहाँ पर दो पार्ट में, एक है OC एक है OP, तो OC प्लस OP हो जाएगा। साइड में रहकर बोलिए। R1 जो है OC प्लस OP, दिख नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ पे OC का मतलब हमें पता नहीं है और OP जो है R, अब OC पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम निकालने के लिए समकोण त्रिभुज देखेंगे। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज हमको दिखाई दे रही है, ये वाला
ये हरा कलर में आपका जो त्रिभुज दिखा रहा है, तो यहाँ पे थीटा कोण होता है, झुका रहता है ये आर, और ये थीटा कोण होता है। ये जो है यहाँ पे थीटा कोण मान लिया, यहाँ पे भी क्या मान लिया, थीटा कोण। कोण के सामने वाला ठीक यहाँ पे लंब होता है, और ये जो है जिस पर कोण आधारित है तो आधार है, और यहाँ 90 डिग्री है समकोण, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण कहलाता है। ठीक है, अब हमको ये चीज ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो ये आधार है, आधार और कोण है ना, तो आधार और कोण है, तो आधार बटा कोण को कॉस कहते हैं, और विभव जो है अदिश राशि है, इसलिए हम कॉस का प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ओ सी ए में कॉस थीटा बराबर ओसी बटा ओए, क्योंकि कहते हैं कुसुम आव कोई, कॉस थीटा को हम कुसुम नाम देते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होगा कुसुम बराबर आव कोई के। तो कॉस थीटा ओसी बटा ओए, कॉस थीटा यहाँ पर लिखा गया, और ओसी का मतलब हम कुछ नहीं पता है, लेकिन ओए का मतलब हमारे पास एल है, तो एल भर दिया गया, और यहाँ क्रॉस करेंगे तो ओसी बराबर हो जाएगा एल कॉस थीटा। अब R1 आपके पास ये है ओसी प्लस आर, इसको भरेंगे, आर लिख दिया पहले, और ओसी का मतलब एल कॉस थीटा। पुनः यही काम फिर से होने वाला है, अब किसके लिए, R2 के लिए। तो R2 जो है हमारे पास PB है, और PB बराबर करना है PD को, तो PD बराबर हो जाएगा। लेकिन PD ऐसा है कि यहां से हमको सेंटर से, केंद्र से डिस्टेंस को जानना है। केंद्र से तो है PD हतने है, और ये PD है, तो यहां से OP में से है DP घटा देंगे तो PD बच जाएगा। OP इतना बड़ा लाइन में से यहाँ तरह काट देंगे तो PD बच जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे OP घटाव OD, और OP का मान है सेंटर से R है, OD हमको पता नहीं है, इस मान को हमको पता नहीं, इसे हम रेड कलर करके समझा दे रहे कैसे निकालना है। तो समकोण त्रिभुज गया, रेड कलर जो ट्रायंगल दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ठीक सामने वाला कनिया हो जाएगा कोण, और कोण है तो ठीक सामने वाला हो जाएगा, ये जो बच गया आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ODB में कुसुम आव कोहिगे, यहाँ का जो डिस्टेंस है एल है, तो cos थीटा बराबर OD बटा OB, तो cos थीटा OD का मतलब नहीं पता है, और OB है एल, क्रॉस कर देंगे तो OD बराबर cos थीटा। अब यहाँ पे हम रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 से V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा R2, तो R माइनस एल कॉस थीटा, 1 बटा R प्लस एल कॉस थीटा। एक प्लस में है और एक माइनस में, इसलिए अलग अलग है, तो एलसीएम आपके पास गुना में हो जाएगा, R माइनस एल कॉस थीटा आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना, इससे इसमें, देखिए 1/3, अब घटाओ 1/5, तो 5 3 आई 15, 5 यहाँ हो जाता है 3, ऐसे होता है घटाओ। तो ऐसे इसका एलसीएम ये हो जाएगा, ये यहाँ पर रख देंगे, ये यहाँ पर रख देंगे,
तो आर प्लस एल कॉस थीटा आर माइनस, यहाँ पे आगे माइनस इसलिए यहाँ कोस्ट लिख सकते हैं, मैं नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा आर माइनस एल कॉस थीटा आर प्लस एल कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर से आर खत्म हो जाएगा, एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा हो जाएगी, तो q बटा 4 पाई और 2l कॉस थीटा हाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। लेकिन यहाँ पे द्विध्रुव के अल्पांश लंबाई दो ध्रुवों के बीच, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यू, इन दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई 2l अल्पांश कहा जाता है, यानी अत्यंत क्या कहा जाता है, छोटा। ठीक है, काफी सूक्ष्म है, तो r में से घटेगा तो कोई असर नहीं कर पाएगा। हाँ, इसलिए इस मान को देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर अल्पांश जो लंबाई है अत्यंत छोटा आर स्क्वायर, तो नगण्य मान लेंगे, इसलिए नगण्य मान घटाना है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 100, ठीक है, ऐसे 0.00001 घटाना है, तो 99.0099 करके आएगा, तो लगभग 100 के आसपास रहेगा, कोनो असर नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ घटाव वाला में करना है, गुना वाला में नहीं नगण्य करना। तो यहाँ पे हम एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा सीधे क्या लिख सकते हैं, 0, तो ये 0 करेंगे, इसमें नहीं एल का मान भरना, ये घटाव है इसलिए माइनर असर करेगा। मान लीजिए आपके पास 9 रुपया 99 पैसा रहे तो 10 रुपये कहेंगे, तो थोड़ा सा घटेगा है में से, तो उतना ही लगभग रहेगा। ठीक है, इसी कारण से कोई असर नहीं आ रही। q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2l cos थीटा बटा आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि पापा के 2 गो लड़का q2l इसे पढ़े हैं, तो यहाँ पे p q2l को लिख सकते हैं, यहाँ 1 बटा 4 पाई ले इधर है, और ये दोनों मिलके क्या कहलाएगा, p cos थीटा। ये आपका द्विध्रुव भइला है। हाँ, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता ही रहता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, cos थीटा आ गया। लेकिन इसे सदिश रूप में लिखेंगे बटा आर स्क्वायर, बटा में आर स्क्वायर, इसे सदिश रूप में लिखेंगे आप, तो v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b वेक्टर बटा आर स्क्वायर, और यहाँ पे r कैप हो जाएगा, एकांक सदिश से को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कि आप जो द्विध्रुव लिए हैं, इस द्विध्रुव से कितना इकाई पर दूरी पर देख रहे हैं, जांच रहे हैं कि आपका विद्युत विभव कितना है। यहाँ पे द्विध्रुव है ना, ए और बी, तो केंद्र बिंदु से एकांक दूरी पर कितना है, 1 इकाई पे, 2 इकाई पे, 3 इकाई पे है, बुझा रहा, इसलिए एकांक सदिश दूरी ले लिया गया आर कैप। अब थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें, नोट एगो दूगो, जैसे यहाँ पे अक्ष हो गया, ये है बी है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, बिंदु वो है। तो अगर आप निरक्षीय हैं, मतलब इस अक्ष पर नहीं है, ठीक है, तो निरक्षीय है, तो मान लीजिए कि अगर लंबवत कर दिया जाता है, ऐसे लंबवत, थीटा का मान क्या ले लिया जाता है, थीटा बराबर p हो गया। तो 1 नंबर नोट में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब थीटा 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा v बराबर 1 बटा 4 पाई p cos 90 डिग्री। cos 90 का मान पता होगा, cos 90 का मान 0 डिग्री होता है,
तो ये 0 भर देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो 0 बटा r स्क्वायर, 0 से गुना होगा, पूरा इसका प्रमाण जो है 0 हो गया। यानी निरक्षीय, यक्ष पर तो है नहीं, निरक्ष रेखा को निरक्षीय रेखा कहा जाता है, विषुवतीय रेखा कहा जाता है। हाँ, तो आपसे कोई पूछता है कि विद्युत विभव का, वैद्युत विभव का मान निरक्षीय या विषुवतीय पर 0 होता है। पूछा जाए कितना होता है, 0 होता। तो अक्ष पे जानने की कोशिश करेंगे। तो अक्ष पे हम लोग 0 मान लेंगे, थीटा का मानेंगे, यानी समांतर समझा जाएगा। अक्षे पे जानना है, माइनस क्यू है, ये है, बी है, केंद्र बिंदु है, हम इसी पर जान रहे हैं पी को, ठीक है। ओ पी अक्षे पे जान रहे हैं, ठीक है। तो अक्ष के लिए थीटा का मान 0 डिग्री, ठीक हो तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b cos 0 डिग्री बटा cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b गुने 1 r स्क्वायर। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b बटा, हुआ ना। और तीसरा नोट है कि ये 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक P पर निर्भर करता है, एक R पर। तो नोट 3 में हम देख रहे हैं कि V समानुपाती P मिल रहा, हाँ, माने द्विध्रुव के क्या मिल रहा है, समानुपाती, और भी व्युत्क्रमानुपाती दूरी का वर्ग हो रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मिल रहा है। यही एक बिंदु से पढ़े थे तो भी व्युत्क्रमानुपाती 1/r मिला था, और 2 बिंदु से पढ़ रहे हैं तो r स्क्वायर मिल रहा है। अंतर समझ आ रही है। एकल बिंदु से पढ़े थे तो भी समानुपाती 1/व्युत्क्रमानुपाती 1/r, जबकि 2 बिंदु से मिल रहा r स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज का साथ यहीं पे।